दोनों माँ बेटियां रहीम यार खान के नज़दीकी एक मुज़ाफ़ाती इलाके से तलाश रोज़गार की खातिर कराची आ गई थी। माँ का नाम जन्नत खातून और बेटी का नाम सफ़िया था। जन्नत के नकूश तीखे थे, लेकिन गुर्बत ने उसके हुस्न को निगल लिया था। उसका खाविन फालिज से माजूर था, इसे अपने गांव में किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर आ गई थी। जन्नत को शुरू में कोई काम न मिला। वो एक कच्ची आबादी में अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ ठहरी थी। जल्द ही करीबी चंद कोठियों में उसे बर्तन धोने और झाड़ू पोंछे का काम मिल गया। ये दोनों बेटियां सुबह सवेरे घर से निकलती और 5 घरों में काम करके शाम 7 बजे घर लौट आती। फ़ी बंगला 2000 औसतन उजरत मिलती। यूँ महीने के 10-12 हज़ार कमा लेती थी। एक कमरे का किराया 2000 और 500 बिजली के बिल में अदा करने के बाद माहाना 8000 रुपये बाकी रह जाते थे। जन्नत बाकायदगी से अपने शौहर को गाँव 4000 भिजवा देती थी। बाकी रकम गुजारने के लिए काफ़ी हो जाती। 6 माह इसी तरह काम करने के बाद जन्नत सुस्त पड़ गई। ये दिसंबर का महीना था। एक रोज़ उसने हमारा दर खटखटाया। मैं लॉन में कुर्सी डाले धूप सेंक रही थी। इन दिनों मुलाजमा काम छोड़कर चली गई थी और काम वाली मासी की मुझे अशद ज़रूरत थी। गेट खोला तो लगा कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल से निकली दुआ कबूल कर ली है, क्योंकि पिछले 15 दिन से घर में सफाई ना हुई थी। खाना पकाने और बर्तन धोने से ही ऐसी थकन हो जाती कि निढाल हो जाती, बाकी काम पड़ा रहता। जन्नत अंदर आ गई। वो खुद तो लागिर सी थी, लेकिन उसकी 14 साला बेटी तनोमंद और ख़ूबसूरत थी। समझ गई थी कि इनको काम की ज़रूरत है। फिर भी आने का मकसद दरियाफ़ किया। बेगम साहिबा, हमको काम चाहिए। जन्नत ने कहा, क्या काम करोगी? झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े धुलाई, खाना बनाना, जो काम आप बताएंगी कर देंगे। तुम तो लागिर सी लगती हो, काम कैसे करोगी? क्या बीमार हो? नहीं बेगम साहिबा, बीमार तो नहीं हूँ। काम की ज़्यादती ने यह हाल कर दिया। जब गांव से आई थी तगड़ी और सेहतमंद थी। कितने घरों का काम पकड़ लिया है तुमने? 5 घरों का। अब छठे घर का करोगी? मैंने बेयकीनी से कहा, और वो भी इस हालत में। बाकी घरों का छोड़ दूंगी अगर आप अच्छी तनख्वाह देंगी। हम भी घर घर काम करके थक जाते हैं। हाँ, मुझे भी सारे दिन के लिए कोई घरेलू मुलाजमा चाहिए। खाना मैं खुद बनाती हूँ, बाकी का काम तुमको करना होगा। आप क्या तनख्वाह देंगी? हम दोनों माँ बेटियाँ काम करेंगी। 8 ठीक है। नहीं बेगम साहब, 5 घर छोड़कर एक घर का इसीलिए करना चाहती हूँ कि कम से कम 10,000 मिल जाएं। 2000 किराया और 4 अपने बीमार शौहर की दवा के लिए मेरे पल्ले से हर माह चले जाते हैं। बाकी में गुजारा मुश्किल से होता है, बड़ी महंगाई है। हाँ वो तो है। मैंने थोड़ी देर सोचा, बड़ी मुश्किल से हाथ लगी थी। अगर अभी इनको ना रखा तो ख़बर नहीं फिर कब कोई मुआवन मिले। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह 7 बजे किचन में मौजूद होना। नाश्ता बनाने में मदद दरकार होगी। साहब सुबह सवेरे काम पर चले जाते हैं, इनको ठीक 7:30 बजे नाश्ता चाहिए। ठीक है बीबी जी। शाम को कब तक रहोगी? जब तक आपका काम ख़त्म ना होगा। जब छुट्टी मिलेगी तब जाएंगे। मैंने जन्नत और इसकी बेटी को रख लिया। 1 माह में इन दोनों ने साबित कर दिया कि वो खुद बेहतरीन मुअव्वन और खिदमतगार हैं। जो काम बताती खुश असलूबी से करती। मेरे बंगले का सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था। हबीब ने कहा, इनको क्वार्टर दे दो, दिन रात रहेंगी तो तुमको शाम के बाद भी सहूलत मिल जाएगी। मैंने कहा, कल से अपना सामान ले आना और यहाँ ही रहना। पानी बिजली का कोई मसला नहीं, आराम से रहोगी। अगले रोज़ से वो एक रक्शे पर अपने मुख्तसर सा सामान ले आईं और क्वार्टर की सफाई करके उसे आबाद कर दिया। सर्वेंट क्वार्टर में जन्नत और सफ़िया के दिन रात रहने से मुझे वाकई सहूलत हो गई थी। जन्नत तो शाम को क्वार्टर में जा घुसती और सो जाती। सफ़िया को जब आवाज़ देती वह दौड़ी आती। दोनों नाश्ता और खाना हमारे घर से खाती। इस तरह अच्छा खाना मिलता और इनकी बचत हो जाती। दवा दारू कभी खुद ले लेती, कभी मैं ले देती। जन्नत मेरे पास खुश थी। मैं इसके आ जाने से पुरसकून थी। ख़ास तौर पर सफ़िया बहुत अच्छी लड़की थी। उसने इतनी सहूलत दी कि अब मैं बग़ैर हाथ पैर हिलाए अपने बेडरूम में लेटी टीवी देखती रहती। वो पानी भी हाथ में ला देती। वक्त गुजरने के साथ साथ सफ़िया निखरने लगी। खूबसूरत तो थी, अच्छा खाने से और ज़्यादा रंग और रूप निकाल लिया। मेहनत मुशक्क़त ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ज़्यादा तनोमंद हो गई। लेकिन जन्नत रोज़ बरोज़ कमज़ोर और निढाल रहने लगी, जैसे किसी मर्ज़ ने अंदर ही अंदर इसे घुला दिया हो। बिल आखिर वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ टेस्ट वगैरह लिख कर दिए। पता चला कि उसके गुर्दे काम करना छोड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट आई तो मैं दहल गई। अब वो ज़्यादातर क्वार्टर में रहती, लेकिन सफ़िया ने जन्नत की कमी महसूस न होने दी। वो ज़्यादा तनदही से काम करने लगी ताकि इनको मुलाजमत से हम जवाब ना दे दें। जाहिर है, जिस लड़की के माँ बाप दोनों बीमार और कमाने वाला कोई ना हो, वो गुर्बत से डर कर काम की मशीन ना बनेगी तो और क्या करेगी। इन्हीं दिनों जब जन्नत बीमार थी, गांव से इसके रिश्तेदार का फ़ोन आ गया कि तुम्हारा शौहर ज़्यादा बीमार है, जल्द आ जाओ, इसका चल चलाओ है। बीबी कुछ रकम एडवांस दे दें। बेशक सफ़िया को अपने पास रख लें, वहाँ ना जाने क्या हालात दरपेश हों। रकम तो चाहिए होगी। मैंने इसके हाल पर तरस खाते हुए तनख्वाह के अलावा 10,000 और भी दे दिए कि पेशगी तनख्वाह समझ लो। हबीब से कहा कि अम्मा जन्नत को रहीम यार खान जाने वाली कोच पर बिठा आओ। वो खुद से
इसे अपनी कार में अड्डे तक ले गया और टिकट भी खरीद कर दिया। अम्मा जन्नत सफ़िया को मेरे हवाले करके गांव चली गई। जाते हुए इसने अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथों में देकर कहा था, बेगम साहबा ये मेरी नहीं आपकी बच्ची है और इसे अपनी बच्ची ही समझना। अगर मैं लौट कर ना आ सकूँ तो समझ लेना कि इसका आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। इसे किसी के हवाले मत करना। इसकी शादी भी आप ही किसी अच्छे इंसान से कर देना। मैं इसका मुँह तकती रहेगी और वो ये चंद बातें मेरे गोश गुजार करके रवाना होगी। शायद इसकी छठी हिस्स बता रही थी कि अब इसे लौटना नसीब ना होगा। वो काफ़ी अरसे से बीमार थी और हमसे छुपाती रही थी, अपनी हिम्मत से काम लेती रही। आखिर को पापी पेट को पालना था। गांव पहुंची तो पता चला कि इसी रोज़ सुबह इसका शौहर फौत हो गया है। वो बैन करने को वक्त पर आ मौजूद हुई थी। शौहर की वफ़ात के बाद अम्मा जन्नत भी इस जहां से सुधार गई। इसके रिश्तेदार जो अजीम गोठ में मकीन थे, इन्होंने आकर इत्तला दी, लेकिन सफ़िया को ले जाने की बात ना की और हमने भी इस तस्करे को ना छेड़ा। हबीब ने कहा कि अगर लड़की का सगा भाई बहन मामू वगैरह आता तो बात कर लेते। दूर के रिश्तेदारों के पास तो खुद सफ़िया भी जाना ना चाहती थी। सफ़िया ने बताया कि वह इकलौती है, इसका कोई बहन भाई नहीं है, मामू भी नहीं है, सुतेले चचा और फूफी हैं, लेकिन वो सफ़िया और इसकी माँ से मिलते ना थे। इनसे कोई तवक्का नहीं थी। बाकी रिश्तेदार रिश्ता लेने के चक्कर में ज़रूर आएंगे, लेकिन वो किसी के साथ नहीं जाएगी बल्कि हमारे पास ही रहेगी। बच्ची ने अपना फ़ैसला हमको सुना दिया। ये एक खुश आइन बात थी कि सफ़िया किसी के पास जाने की बजाय हमारे साथ रहना चाहती थी। इसके रहने से हमको बहुत सुख और आराम था। इसकी माँ से वादा किया था, सो निभाने में भी हमारा ही फ़ायदा था। लिहाजा मैंने इसे तसल्ली दी कि इसकी मर्ज़ी के बगैर किसी रिश्तेदार के हवाले ना करूँगी, बल्कि हम बेटी बनाकर रखेंगे। वो इस तसल्ली पर खुश और मुतमईन होगी। पहले से भी ज़्यादा मेहनत और जाँ फिशानी से काम करती। मुझे नित नए लिबास पहनने का शौक़ था। चंद दिन एक जोड़ा पहनती तो फिर जी ऊब जाता। नए जोड़े बनवा लेती और अपने पहने हुए नए जोड़े सफ़िया को बख्श देती। अच्छे लिबास में तो वो शहजादियों जैसी लगती। मेहमान आते तो इसे हमारा रिश्तेदार समझते। 5 बरस और बीत गए। वो 24 के लगभग हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में इसको ब्याहने का ख्याल ना आया। भला कैसे ब्याह देती? अगर वो शादी होकर अपने घर की हो जाती तो मेरे घर का काम काज कौन करता? जिस तरह दिल जमई से वो काम करती थी, इतनी मुखलिस और ईमानदार घरेलू मुलाजमा का मिलना जो 24 घंटे खिदमत में हाजिर रहती हो और उफ भी ना करे, किसी का काम से इनकार ना करे और जिसका कोई वाली वारिस भी ना हो, फ़ी ज़माना मुमकिन ही ना था। अब तो मुझे उसे तनख्वाह देने की भी फ़िक्र ना थी। सफ़ो कहती थी, बाजी मैं इन पैसों का क्या करूँगी, आप अपने पास जमा करती जाएँ। तब ख्याल आता था शायद ये इसलिए तनख्वाह मेरे पास जमा कराना चाहती है कि कभी इसकी शादी होगी तो ये जमा शुदा रकम काम आएगी। 3 बच्चों के बाद मैंने फैमिली प्लानिंग पर अमल किया, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ 10 बरस लगातार इस्तेमाल की कि बिल आखिर इन दवाइयों का रद्द अमल शुरू होगा, जिसके नतीजे में बीमार रहने लगी। इस बीमारी में सफ़ो ने मेरी जान तोड़कर खिदमत की। इलाज से फाका ना हुआ। कई माह डॉक्टरों और लेडी डॉक्टर्स को दिखाया। दवाइयाँ जो मुसलसल खा रही थी इन्होंने बंद करा दी। मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की बिल आखिर बिस्तर से लग गई। बेटी मारूख अब 15 बरस की थी, इससे छोटी 13 और जवाद 9 साल का हो गया था। जब डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर का खतरा है, बेहतर है कि जिस्म के अंदरूनी इस हिस्से को निकलवा दें जिसमें कैंसर का खदशा है, आप ठीक हो जाएंगी। मैं डर रही थी, ऑपरेशन ना कराना चाहती थी। हबीब ने यही मशवरा दिया कि हमारे माशाअल्लाह 3 बच्चे हैं और औलाद की ख्वाहिश तो नहीं है। जो ऑपरेशन डॉक्टर कहते हैं करा लेना चाहिए। वक्त पर हो जाए तो बड़े और नाकाबिले इलाज मर्ज से बचा जा सकता है। हबीब के कहने पर ऑपरेशन के लिए तैयार होगी। वो दिन आ गया जब ऑपरेशन था। सफ़िया को बच्चों के पास छोड़कर हम लाहौर चले गए। ऑपरेशन हो गया, रिपोर्ट सही आई थी, कोई कैंसर वगैरह ना था। 15 दिन अस्पताल में रहकर घर आ गए। रफ्ता रफ्ता मैं सेहत याब होगी। 2 साल बाद बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अचानक एक रोज़ फिर तबीयत बिगड़ गई। फ़ौरन अस्पताल ले गए। जरियान खून से बहुत कमज़ोर और दर्द पड़ गई थी। डॉक्टर्स की कोशिश से आर्जी तौर पर अफाका हुआ। 15 रोज़ बाद फिर से बीमार हो गई। वही कैफियत दोबारा अस्पताल में ले गए। बताया कि कैंसर है, बमुश्किल 2 माह जी पाएंगी। पहले तो हबीब ने मुझे ना बताया, लेकिन एक रोज़ फ़ोन पर डॉक्टर से बात कर रहे थे कि अपनी बीमारी के बारे में सुन लिया। दिल थाम कर रह गई। सोचा ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा और हबीब क्या करेंगे? क्या खबर ये दूसरी शादी कर लें, बच्चे सौतीली माँ के हाथों में चले जाएंगे। खुदा जाने सौतीली माँ इनसे क्या सलूक करे। सोच सोच कर परेशान रहने लगी। अपने से ज़्यादा बच्चों की फ़िक्र खाई जाती थी। सफ़िया तन्हाई में तसल्ली देती, बाजी हौसला रखें, ऐसा कुछ ना होगा, यह आपका वहम है। लेकिन मैं कैसे इसकी तिफल तसल्लियों से बहल जाती। हकीकत तो हकीकत होती है जो रोज़े रोशन की तरह अय्या थी। सफ़िया मेरी खिदमत में घुली जाती थी। वो दुबली होकर आधी रह गई। इसे मेरा गम खाया जाता था। एक दिन जबकि बच्चे सो गए, दवा खिलाने के बाद वो पलंग पर बैठ गई और मेरी टांगें दबाने लगी।
सफ़िया, मैंने कहा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मेरी ज़िंदगी तो फिर एक बुझता चिराग है। एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? कहिए बाजी, मैं हरगिज़ बुरा ना मानूंगी। सुनो, मेरी हयात के दिन गिने जा चुके हैं। चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में साहब से तुम्हारा निकाह करा दूँ। क्या तुम मेरी खातिर ये कुर्बानी दे सकती हो? आपकी खातिर जान भी दे सकती हूँ बाजी, लेकिन हबीब साहब से निकाह, वो मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा इनको इसी नज़र से देखे, ऐसा सोच भी नहीं सकती। सफ़िया, समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तो बिस्तर मर्ग पर हूँ और तुम्हारी शादी की उम्र निकल रही है। वक्त पर तुमको दुल्हन ना बनाया, तुम पर बड़ा जुल्म किया है और अब इस जुल्म का कफ़ारा भी अदा करना चाहती हूँ। साहब तुमसे उम्र में कुछ बड़े सही, लेकिन बूढ़े नहीं हैं। इनको भी बीवी की ज़रूरत होगी और तुम भी इस घर में सुकून से रहोगी। मेरे बाद बच्चों को माँ का प्यार दोगी। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं इस अमर के लिए अपने साहब को मना लूँगी, बस तुम राज़ी हो जाओ। काफ़ी ली तो लाल के बाद इसने बिलाखिर मेरी मर्ज़ी के आगे सर झुका दिया, शायद ये सोच कर कि मेरे बाद इसका भी तो कोई ठिकाना ना था। क्या पता आइंदा हालात में इसे दरबदर होना पड़ जाए। हबीब को मैंने मना लिया और सफ़िया का निकाह इनसे करा दिया। बच्चे भी इस अमर पर नाखुश न थे। सफ़िया सौकन बन गई, इससे सौकन बनाकर मुझे मलाल ना हुआ, एक तरह से खुशी हुई। वो अब भी वैसे ही मेरी ताबेदार थी और हबीब मेरा इस कदर ख्याल करते थे कि मेरे सामने इसके साथ कलाम करने से भी एतराज़ करते थे। घर और अमूर खाना जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहे। हबीब को बैरून मुल्क जाने का मौका मिल गया तो मुझे भी साथ ले गए। अमेरिका में इलाज कराया। खुदा के फसल से असल मर्ज़ का पता चल गया। मुझे कैंसर नहीं था, मैं सेहत याब हो गई। घर लौटी तो खुशियाँ दामन में भर कर बच्चों को खूब गले लगा कर रोई और हंसी भी कि खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी थी। सफ़िया भी खुश थी, लेकिन वो कभी कभी बुझी बुझी लगती थी, क्योंकि हबीब ने निकाह ज़रूर किया था, लेकिन वो सोते मेरे ही बेडरूम में थे। सफ़िया के बेडरूम में बदस्तूर मेरे बच्चे इसके साथ होते थे। सफ़िया आज भी मेरे साथ है, मेरी सौकन है, लेकिन हम बहनों की तरह रहती हैं। मैंने इसे और अपने शौहर को इनके जायज़ हकूक़ भी दे दिए हैं अल्लाह ताला के खौफ और खुशनुदी की खातिर। लेकिन जिस दिन मेरी सौकन की बारी मेरे शरीके ज़िंदगी के हमरा रहने की होती है, मैं बहुत उदास हो जाती हूँ और छुप छुप कर आंसू बहाती हूँ। सच है कि सौकन रेशम की गुड़िया भी हो तो गिरा होती है।